क्या हिंदुओं के लिए बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन चुका है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर लगातार चुप्पी साधे बैठी है? क्या बांग्लादेश वाकई में जिहादियों और जमातियों के चक्कर में आकर एक ऐसा बारूद बन चुका है जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए पूरी तरह से अब नासूर बनता जा रहा है? हिंदुओं पर हिंसा, बारूद बना बांग्लादेश। इन दो तस्वीरों में आज के बांग्लादेश की वो खूनी और बारूदी तस्वीरें दिख रही हैं, जहां हिंदू होना गुनाह होता जा रहा है। 5 अगस्त 2024 को जब से प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से आज तक पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों को चुन चुन कर तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार की इतनी खबरें आ रही हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय तक को दखल देना पड़ा है। इस्कॉन के हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की निगरानी पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और वर्तमान में बांग्लादेश सरकार के प्रमुख 84 साल के मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे बैठे हैं। मोहम्मद यूनुस जिहादियों और कट्टरपंथियों के हाथों कठपुतली बन चुके हैं। हिंदू मंदिरों की संस्था इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने की मांगे हो रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान के नरसंहार करने वाली फौज से बचाया है, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं के खून का प्यासा हो चुका है। इस्कॉन को करो बैन, जमाते इस्लामी की धमकी। आज का बांग्लादेश पूरी तरह से एक ऐसा कट्टरपंथी देश बन चुका है जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता है कि यहां पर हिंदू और उनके मंदिर सुरक्षित हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि अचानक बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं, उनके मंदिरों पर, इस्कॉन के पुजारी, संत और भक्तों पर हमले क्यों शुरू कर दिए हैं। हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब हिंदुओं ने इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से किए गए संगठित हमलों के जवाब में बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू किए। ये विरोध प्रदर्शन धार्मिक और सामाजिक संगठन इस्कॉन की तरफ से आयोजित किए गए थे, जिसके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर प्रमुख हिंदू नेता और इस्कॉन भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद 26 नवंबर को चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बांग्लादेश में जारी झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। जिन 3 मंदिरों को निशाना बनाया गया उनमें चटगांव के फिरंगी बाजार में लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर और हजारी लेन में काली माता मंदिर शामिल हैं। 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा खतरनाक तरीके से हो रही है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, न इस्कॉन के लिए न हिंदू समाज के लिए। तो हमारा तो यही आग्रह है बांग्लादेश सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करें। बांग्लादेश से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश के कट्टर जिहादी और जमाते इस्लामी जैसे संगठन इस्कॉन को बांग्लादेश में प्रतिबंधित करना चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार को सख्त मैसेज दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हो रहे अत्याचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में आज संसद भवन में इस मुद्दे पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर चर्चा हुई और उस पर रणनीति भी बनाई गई। बांग्लादेश से लेकर भारत तक हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है।
कोलकाता में भी इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन पर कोलकाता पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इधर बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के खिलाफ चल रहे बवाल को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। इधर भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को गलत बताया है। शेख हसीना ने देश की जनता से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हुए चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सनातन धार्मिक समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है।